हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करते हैं। इट मीन्स आपकी ज़िंदगी में वो आना जाना क्यों लगा के रखते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में बैक ऑफ द स्टोरी क्या चलता है जो वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करके रखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करते हैं। बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में क्या चलता है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और जितने भी साइलेंट व्यूअर्स हैं जो कमेंट नहीं करते, और मतलब कि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों से रेजोनेट कर रही है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टाइमलेस का मकसद, जब भी आपके सामने आ रही है, ये 1 साल पुरानी रीडिंग भी आपके सामने आ रही है तो अगर आपकी स्टोरी लाइन है तो आपसे मैच कर सकती है और आउटकम भी आपसे मैच कर सकता है। ठीक है, चलें। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करते हैं, उनकी माइंड में बैक ऑफ द माइंड उनकी सोच में क्या चलता है, बैक ऑफ द माइंड उनमें क्या चल रहा होता है, किस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करते हैं। ओके, वो एक पेज की एनर्जी में रहते हैं। आपके पर्सन जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में रहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में असल में चॉइसेस बहुत हैं। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत हैं। 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, मतलब कि चॉइसेस बहुत हैं, अट्रैक्शंस बहुत हैं, लोग सराहने वाले बहुत हैं, एप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं। इर्द गिर्द जब उनका एक एक जगह से उनका जैसे माइंड सेटिस्फाई नहीं होता, या उनका थोड़ा सा वो ज़रा सा भी वो उनको लगता है कि हाँ बस इनफ, मेरा दिल भर गया। आपके पर्सन मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन जो है ना, एक चीज़ के साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। इट मीन्स वो इरिटेट हो जाते हैं, उनका दिल जल्दी भर जाता है चीज़ों से। वो आपकी ज़िंदगी में इसलिए इन एंड आउट करके रखते हैं। इट मीन्स वो जब भी आते हैं एक एक नाइट की एनर्जी में आते हैं, एक पेज की एनर्जी में आते हैं। कभी भी स्टेबल एनर्जी लेकर आपकी तरफ मूव नहीं होते, क्योंकि वो कभी भी प्योरिटी बना के नहीं आते आपको अपनी लाइफ में कि आपको प्योरिटाइज करके वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपको एक अपने सारे ऑप्शंस को ख़त्म कर कर वो आपकी तरफ आए। वो जब भी आपकी तरफ मूव करते हैं उनकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट रहते हैं। ये नहीं है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो देखें। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ 3-4 ऑप्शंस रखेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे। आप थोड़ा टाइम इसको देंगे, कुछ बात इसकी डिस्टर्ब लगेगी, कुछ इधर अनबन होगी, आप इस पर्सन को छोड़ के किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने लग जाएंगे। ये आप खुद पे रख के देख लें। लेकिन आपने यहाँ पर क्या करा हुआ है, आपने सारे ऑप्शंस को क्लोज करके इस पर्सन को आपने प्योरिटी बनाया हुआ है, इसलिए आप इसका वेट भी करते हैं। इसलिए जब भी आता है आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके रिश्ते में वर्क पुट ऑन करते हैं। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्योरिटाइज हुई हुई इसकी चीज़ें, इसके अंदर फाइनेंशियल कैरियर भी चीज़ें हो सकती हैं और अदर ऑप्शंस। इट मीन्स फीमेल है तो बहुत ज़्यादा इसके पास मेल्स हो सकते हैं जो इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ इसका एक रिलेशनशिप बनाने का भी माइंड रह सकता है। और कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स हो सकती है उसके। जैसे कहने को वो फ्रेंड है लेकिन ये सबसे फ्लर्टिंग वे में कन्वर्सेशन करना, तो कभी माइंड यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, क्योंकि कर तो देते हैं सामने वाला जो है ना, ये इस तरीके का पर्सन है आपका पार्टनर। ये क्या करता है, ये एक फ्लर्टिंग वे में बात करता है, सामने वाले का माइंड चेक करता है, उसको समझ में आ जाता है। वो फिर पता है क्या करता है, ये अपने माइंड में उस पर्सन को ऑप्शन बना लेता है। ठीक है, ये सामने से जाके उसको भी क्लैरिटी नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो भी ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं उनको भी कुछ नहीं बता रहा। ये आपकी तरफ भी इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स का काम करता है, कहीं और जाकर भी ब्रेड क्रम्स का काम करता है। और अपने अपने ऊपर मतलब कि अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी है, अपने पास पूरी क्लैरिटी है कि जब स्टेबल होना होगा वो उसकी इमेज बनी हुई है, किस तरीके के इंसान के साथ स्टेबल होना है और किस तरीके का इंसान चाहिए, वो माइंड क्लियर है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में यूं इन एंड आउट करते हैं क्योंकि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, और आपके पर्सन कभी भी एक चीज़ के साथ स्टेबल नहीं हो पाते। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं। आपके साथ कुछ थोड़ा सा डिफेंसिव मूड चलता है, आप किसी मैरिज का प्रपोजल का या तो कोई स्टेबिलिटी का कमिटमेंट की आप कम्युनिकेट करते हैं इस पर्सन से, तो ये क्या करता है, आपकी सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ मूव कर जाता है। फिर सोचता है, आपको होल्ड बैक पे रखता है, आपको ब्लॉक कर देता है, या तो आपसे डिफेंसिव हो जाता है, फिर कहीं और जाके मूव कर जाता है।
तो इस वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों इन एंड आउट करते हैं, लेट्स सी, हम चेक कर सकते हैं इसको और फर्दर डिटेल्स इसकी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों इन एंड आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पेजेस की एनर्जी से, नाइट्स की एनर्जी से, वो एक कहीं भी एक स्टेबल एक किंग और क्वीन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी नाइट ऑफ फैंस, आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना, एट ऑफ पेंटिकल, वर्क प्रायोरिटी है, ठीक है। वर्क में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बिजी रहता है, और लेकिन इसके पास अट्रैक्शंस भी बहुत हैं, इसकी तरफ लोग बहुत आते हैं, इसको लोग बहुत एडमायर करते हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसका क्या रहता है, एक ये कहीं भी स्टेबल हो ही नहीं पाता। एक तो वैसे ही ये स्टेबल माइंडेड नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई टॉक्सिक पर्सन है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है ये। और थोड़ा सा जो है ना, इसके अंदर क्या है कि ये जब देख लेते हैं ना सामने वाला वो बैठा हुआ है, तो ये और बेफिक्री वाली लाइफ को ये वो कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है, इसको इसको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ फोकस करना है, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इंतजार कर रहा है, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जहाँ आपने जो चीज़ें स्टार्ट करी, क्या वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो वो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि इसको क्या, आगे से इसको लोग बहुत रिस्पॉन्स करने वाले हैं, इसके अंदर लोग बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं, अपने वर्क पे ध्यान देता है। बट इट मीन्स इसका क्या है, ये पर्सन जो है बस ये आता है, वाटर को टेस्ट करता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ मेरे मुताबिक है, ये पर्सन यहीं स्टिल है, ये पर्सन स्टक है, ओके ठीक है, ठीक है, कोई मसला हुआ ये चला जाता है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, ये स्टेबल, ये अदरवाइज ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कायम करता है, उधर उधर चूज ही नहीं है, उधर इसने ऑप्शंस क्रिएट नहीं करे हुए कि इस कंपनी को भी रखूँ, उस कंपनी को भी रखूँ, इधर भी जॉब कर सकता हूँ, उधर भी जॉब कर सकता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। काम बहुत करता है, हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए सीरियस होना चाहता है उधर के लिए सीरियस होता है। अगर कहने का मकसद ये, अगर ये आपके साथ सीरियस होना चाहे तो हो सकता है, इसकी नेचर में सीरियसनेस नहीं है, एक एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, इसके नेचर में नहीं है। इसका नेचर एक फ्लर्टिंग, एक टॉक्सिक, एक नेगेटिव, और एक जैसे डिप्लोमेटिक पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करता है? आप कुछ इससे ज़रा सा भी, आपको इससे स्टेबिलिटी का, किसी 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 फैमिली का, किसी कमिटमेंट की बात करें, ये पर्सन बिल्कुल गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से। टेन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा, ये बात नहीं है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है तभी वापस आता है, अदरवाइज इसका बहुत आसान है इस चीज़ को छोड़कर आगे की तरफ मूव करना, ठीक है। अट्रैक्टिव है, आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह दिखता है, इसको लगता है आप फैमिली में एडजस्ट होने वाले पर्सन हैं, इसको ये बात समझ आती है। आपको, आपके लिए कहीं ना कहीं इसके इमोशंस भी हैं, अपने अपने दिल में आपके लिए इमोशंस कैरी करता है, लेकिन ये एक पैशनेट एनर्जी है, इस बात को समझना पड़ेगा। एक इमोशंस डिफरेंट होते हैं और एक पैशनेट एनर्जी डिफरेंट होती है। एक पैशंस ऐसे होते हैं जैसे एक स्पार्क, पैशन, एक जैसे एक इसके अंदर एनर्जीज वाली चीज़ ज़्यादा है बानिस्बत इमोशनल कनेक्शन के। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जीज हैं इसके पास, ये है, इसने ये चीज़ सोचा हुआ है। आपसे बात इसलिए करता है, आपसे कम्युनिकेट इसलिए करता है कि आप, हाँ, इसको सेंसिबल लगते हैं, जैसे और लोगों से, और ऑप्शन से मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन इसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आपके ऊपर क्या, आप किस तरीके का फील करते होंगे, ठीक है। ये आपको ब्रेड क्रम्स देता है, आप इसके साथ इमोशनली कोई कनेक्शन आप इसके साथ बनाते हैं या आपका बना है, कुछ थोड़ी सी आपकी पास हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ है, कोई इमोशंस आप लोगों के बीच हैं जो आपको इसको आपकी तरफ आने पे मजबूर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, एक एक इसके इसके दिल में आपके लिए एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है जो इसको आपकी तरफ बार बार वापस लाती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करता है? आइलमेंट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ फ्रेंड्स, डिफेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है,
इस रिलेशनशिप को एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह समझता है। इसको ऐसा लगता है इसने अगर आपके साथ यहाँ पर वल्नरेबल शो कर दिया, या तो आपको एक एक बिल्कुल एक ओपन हार्ट करके इसने आपसे कन्वर्सेशन करी, एक हार्ट टू हार्ट, तो आप क्या इसके ऊपर एक बर्डनसम की तरह आप इसके साथ हो जाएंगे। आपको ये इसलिए ब्रेड क्रम्स पे रखता है, इसलिए आपको इन एंड आउट पे रखता है, ताकि ये बात यहीं तक चलती रहे। ये जितना मामला घसीट सकता है, जितनी चीज को तूल दे सकता है वो देता है। इट मीन्स ये सब कुछ करके क्या होता है, इसको टाइम भी मिल जाता है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी चीज इसकी क्लियर हो जाती है कि इन फ्यूचर इसी के साथ जाना है कि नहीं जाना है, अगर जाना है तो नेक्स्ट क्या, इस टाइप की सिचुएशन। और अगर उसको ऐसा लगता है ये आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एक स्ट्रांगली आपको बता दे कि आप में इंटरेस्टेड है, इट मीन्स आपके अंदर इसको इंटरेस्ट है अभी भी, या अट्रैक्शन इसकी बनी रहती है आपके साथ, वो टूटती नहीं है जब भी आपसे दूर चला जाए, फिर ये वापस आपके आपके साथ आके कनेक्ट हो जाता है। ये आपको क्लियरली शो नहीं करता, या अगर इसने क्लियरली शो कर दिया तो इसको ऐसा लगता है 10 ऑफ हैंड्स, ये मेरे पर बर्डन है, मैं यहाँ पर मैरिज कर सकूं या ना कर सकूं इन फ्यूचर, तो फिर इट मीन्स ये तो मेरे से कमिटमेंट हो जाएगी, ये तो मेरे से मुंह से कहीं भी बात हो जाएगी जिसको मुझे पूरी करनी पड़ेगी। इट मीन्स ये वाला माइंड है, डिफेंसिव रहता है, आपसे थोड़ा सा जो है ना ये एक हिडन वर्ड्स में कम्युनिकेट करता है, या ओपन अप होके कभी एक पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ और कभी जैसे बिल्कुल ही कि ये बिल्कुल ही बदल गया हो, आपने से ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं कि इसको क्या हो गया, आपको ही खुद समझ में नहीं आता। ठीक है, इसकी स्ट्रांगली फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये क्या फीलिंग्स रखता है आपके लिए। 5 ऑफ फ्रेंड्स कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स हैं, तभी आपके साथ ये वनरेबल शो नहीं होता, तभी आपके साथ ये सब चीज़ें शो नहीं करता कि ये देखें। फिर बर्डनसम यहाँ पे आ गया 10 ऑफ फ्रेंड्स और 3 ऑफ कप्स। इसका क्या रहता है, अगर इसने आपको बिल्कुल एक इमोशनली कनेक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, एक अलाउ कर दिया आपको, मतलब कि यहाँ पर इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि ये आपके लिए और आप इसके लिए, तो आप तो उसको कंट्रोल करने लग जाएंगे, आप इसके हर चीज़ पे नज़र रखेंगे और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इसके लिए फिर सवाल बनेंगे, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, सवाल बनना एक लाजिम है। ये लोगों से एक फ्लर्टिंग एनर्जी में रहता है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स फ्रेंड है इसके, और अगर कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं, मतलब कि इसके दोस्तियाँ फ्लर्टिंग नेचर इसका चलता रहता है साथ साथ। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहता है आपको लेकर, यहाँ पर ये इसको इसके ऊपर एक बर्डन है, इसकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, इसको खुद भी क्लियर नहीं है ये आपके लिए इमोशंस किस तरीके के रखता है। इसको ऐसा लगता है अगर इसने सिर्फ अट्रैक्शन बेस पे, या तो किसी आपकी आपको इसने अलाउ कर दिया, या आपके साथ ये रेगुलर कन्वर्सेशन में आ गया, क्या ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम, आपकी कन्वर्सेशन 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, फिर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन आ जाती है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बैक ऑफ द माइंड थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेशंस, एक बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बर्डन है कि ये आपके साथ अगर कनेक्ट हो गया तो आप लोग के साथ यहाँ पर एक लड़ाइयाँ हो जाएंगी। एक यहाँ पर अगर इसने आपको पूरे तरीके से टाइम देना शुरू कर दिया, जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, एक पूरे दिन का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या खाया क्या पिया क्या हो रहा है, मतलब कि रात में बात करी, ये आपका नॉर्मल नहीं है, इस तरीके से आपसे आपसे बात नहीं होती। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, यहाँ पर कोई थर्ड फीमेल या मेल कोई पर्सन इसकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो आपके रिलेशन, जो अभी आपसे हाइड है, जो आपको नहीं पता, जो जैसे आप सही वजह ढूंढ रहे हैं कि इसके इन एंड आउट करने की वजह क्या है, कोई थर्ड पर्सन बैक ऑफ द स्टोरी हो सकता है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, इसीलिए इसको ये आपके रिश्ते को बर्डनसम एनर्जी में रहता है, लेकिन आपसे दूर भी नहीं हो पाता, आपके साथ ये कहीं भी चले जाए, ये कुछ कुछ भी हो जाए, आपका और इसका कनेक्शन बन ही जाता है, आप जितना दूर हो जाए फिर एक साथ आके एक पॉइंट पर आ ही जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस में रहते हैं, आप स्लीपलेस नाइट में रहते हैं, जब भी सब कुछ होता रहता है आपको यहाँ पर सही वजह समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। आप कांटेक्ट करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, आपका मिलना ज़्यादा नहीं है, इस पर्सन से कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इसका ये बिहेवियर क्यों है। कभी आप इसकी फाइनेंशियल मजबूरी समझते हैं, कभी आप इसकी फैमिली मजबूरी समझते हैं, आपका दिल ये थर्ड पार्टी वाली तरफ भी आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, आपको लगता है कभी कभी यहाँ पर कोई और हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर उसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ इस आपके साथ इन एंड आउट करता है, आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखता है। इस पर्सन के जो इन एंड आउट करता है, इसकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है जो मेरी व्यूवर्स की लाइफ में इन एंड आउट करके रखता है ये पर्सन। देखिए इसकी फीलिंग्स पेजेस में आती हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए पेजेस में इसकी एक एनर्जी है। क्लियर कट कन्वर्सेशन नहीं है, आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे जब भी कनेक्ट हो एक एक क्लियर कट कन्वर्सेशन हो, चाहे इमोशनली आपका कनेक्शन बने, चाहे जैसा भी बने, मतलब कि एक आर और पार वाली सिचुएशन चाहते हैं। आप इससे क्लियरली जो भी चीज़ें हैं, आप क्लियरली इसको, आप 6 ऑफ कप्स, आप इसको अपने एक सोलमेट की तरह देखते हैं। आप हमेशा इसको कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं कि शायद इसका दिल अब बन जाए, शायद ये आपके साथ अब कंटिन्यू करना चाहे, शायद अब ये आपके साथ एक कंफर्टेबल हो जाए। इतनी साथ यहाँ पर कोई ना कोई इमोशन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ इसको प्रोवाइड करते हैं, आप इसको ऑफर करते रहते हैं, आप इसके साथ क्लियर कट कन्वर्सेशन चाहते हैं। अगर कोई परेशानी है तब भी बताएं, क्योंकि आप एक, सबसे पहले आप हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड बने हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सोल टू सोल रिलेशनशिप फील होता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फीलिंग होती है इस पर्सन के, आपको ऐसा लगता है ये आपका सोलमेट है। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी मिली है, ठीक है। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ, ये आपके लिए मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ये कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है आपके साथ आना मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई डेंजर, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई ना कोई यहाँ पर एक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करना। इट मीन्स इसके माइंड में आपको लेकर मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये आपके बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये, इसका कनेक्शन चलना या तो आगे की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इसके माइंड में आपको लेकर, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड के साथ कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है कि इसको ये रिश्ता बर्डन करता है, इसकी लाइफ में आपका होना इसको एक बर्डनसम सिचुएशन लगता है। आप इसकी ज़िंदगी में इसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर देखें, आप डिमांडिंग नहीं है, ये पर्सन को ऐसा लगता है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वनरेबल होना, कमिटमेंट करना ये एक बर्डन है, सामने वाला डिमांडिंग ज़्यादा है। लेकिन एक लॉयल इंसान को, एक ऑनेस्ट इंसान को ये चीज़ें डिमांड नहीं लगेंगी, वो खुद से इस चीज़ को सर्व करता है। अगर वो एक इतना सेंसिबल पर्सन है तो वो ये सब कुछ खुद से देना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है, ताकि सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई हो सके आपकी एनर्जी से, ठीक है। आपकी आपकी कंपनी में वो खुद को सुकून और हीलिंग फील कर सके, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को मेंटली ब्लॉकेजेस लगती है आपके साथ, इसको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल आप कमिटमेंट की बात करेंगे, आज नहीं तो कल आप शादी की बात करेंगे, और अगर इसका ये आपको नहीं दे पाया तो, अगर इसका दिल नहीं बना तो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मतलब कि ये सोचता है, ये आपके साथ एक फ्रीडम वाली इसकी ज़िंदगी नहीं है, जहाँ भी कनेक्शन में कनेक्ट होता है ना, इसकी एक फ्रीडम वाली लाइफ है। ये वहाँ पे इसको ऐसा लगता है वो लोग डिमांड नहीं करते इससे ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि शायद वो इसी के नेचर के लोग हैं, जो वो आप हैं एक सेंसिबल, एक जैसे घरेलू इंसान, एक समझदार, एक इमोशनल पर्सन, जो एक माशरे में अपनी रिस्पेक्ट रखता है, और जिसके लिए सोसाइटी, फैमिली वैल्यू करते हैं, ठीक है। हमारी जो सोसाइटी है और फैमिली जिसके लिए वैल्यू करती है, जिसके अपने रीति रिवाज जो होते हैं, जो एक हमारा जो एक एशियन फैमिलीज में जो मैरिज कल्चर है, आपके लिए वो सब वैल्यू करता है, ठीक है। और जहाँ ये कनेक्ट होता है, शायद उन लोगों में इस चीज़ की समझ कम है,
जो इन सब चीज़ों की वैल्यू शायद कम ही रखते हैं, क्योंकि वो सब क्या लगता है, बर्डन नहीं है इसके ऊपर, ये रिलैक्स है। ठीक है, वहां पर कोई बर्डन नहीं है, अगर वहां पे कनेक्ट हो, उनके साथ बातें करे, उनके साथ घूमे फिरे, खाए पिए, कहीं भी जाए, उनको कुछ नहीं चाहिए इससे। उन्होंने इन लोगों ने एक टाइम स्पेंड करा एक दूसरे के साथ, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और इसको आपकी सिचुएशन में ऐसा लगता है कंटिन्यू आपके साथ रहना बर्डन, आपके साथ आपको मतलब कि आपसे कम्युनिकेट करना, इस रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट करना, इसको ऐसा लगता है ये तो बर्डन सम सिचुएशन है, मुझे यहाँ से वो नहीं मिलेगा जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकूं, लेकिन मेरे पर बर्डन आ जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर झुकता रहा तो ये एक दिन मेरे ही गले पे छुरा होगा। आपके लिए इसके माइंड में है मेंटली ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं है, ये आपको एक बर्डन की तरह लेता है और कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि आगे की अगर ये आपको छोड़ के चले जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है, आगे का जो वाटर है वो ज़्यादा एक स्मूथ और कामो वाटर है इसकी लाइफ में, और इसकी लाइफ में आसानियाँ आ सकती हैं अगर ये इस सिचुएशन को सोचे ना तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलें। इसकी फीलिंग्स स्टेबल नहीं है, इसकी आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है। ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। ओके, 2 कार्ड से हमें 1 कार्ड चाहिए। इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है? इमोशनल टच है इसको, इमोशनली इसको पता है, आप इमोशनली ये टच आप में रहता है। 10 ऑफ सोर्ड, देखिए फीलिंग्स में ये फिलहाल तो इस वक्त चाहता है इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं, एक एंडिंग के अलावा ये कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि कंफ्यूज बहुत है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बहुत कुछ चाहिए, ना कि इस सिचुएशन से जो इसको जो मिल रहा है वो सिचुएशन इसको नहीं चाहिए, इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है सब कुछ, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ये अपने लाइफ गोल्स करियर को और यहाँ पर एक फॉर्च्यून चाह रहा है अपनी लाइफ में। इसको ऐसा लग रहा है ये इसके लिए इसका एक रुकावट बन सकती है इसकी ज़िंदगी का, ये सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर इसके ये जो रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है, जो इसका एक मेंटल पीस जो तबाह होता है, तो उसको ऐसा लगता है ये इसकी लाइफ में, इसके कैरियर में, इसके गोल्स में एक फुल स्टॉप लगा सकता है ये सब कुछ। ठीक है, अपने अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को ये और यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहता है, और यहाँ पर एक एक फॉर्च्यून चाहता है, एक राइज चाहता है। इसको ऐसा लगता है ये जब तक अगर इसका माइंड अपने एक तरफा ना हुआ ना, अगर इसने अपने अपने कैरियर और अपने काम पे ना हुआ तो ये अपनी चीज़ों को ख़राब कर देगा। ठीक है, इसको इस वक्त फ्रीडम चाहिए, ये जो इसको फ्रीडम देगा, चाहे ये अभी मेल है या फीमेल है, इसका फ्लर्टिंग नेचर है, ये आपके अलावा भी कहीं और बात करता है, आपके अलावा भी कहीं और कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको फ्रीडम चाहिए, अगर इसको आपके अलावा कहीं और से फ्रीडम मिलेगी, ये वहाँ कनेक्ट होगा, ये वहाँ टाइम इन्वेस्ट करेगा, ये वहाँ कम्युनिकेट करेगा, ये वहाँ अपना टाइम देगा, ये वहाँ अपने बात करेगा, टाइम देगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद निकल लेगा, क्योंकि इसको पता है इसको वहाँ फ्रीडम है। ठीक है, ओके। फिलहाल के लिए सिचुएशन एंड होगी भी है, आप लोग कम्युनिकेशन में अभी तो नहीं है। ठीक है, अभी मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है आप लोग की कम्युनिकेशन, मुझे अभी होते हुए ही नहीं नजर आ रही, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस वक्त। बिल्कुल, आप इसको ऑफर दे दे के थक गए, मीन्स यहाँ पर आप इमोशनली इसको मनाकर, इसको बार बार अपनी लाइफ में लाकर आप थक चुके हैं। आपका यहाँ पर आप स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, आप भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है, आपको ऐसा लगता है 4 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर आप होल्ड बैक करने लग गए इसकी तरफ जाना, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, अब यहाँ पर आप खुद को इतना अलाउ नहीं करते कि बार बार आप इससे जाके कनेक्ट हो। ठीक है, आप इमोशंस रखते हैं इसके लिए, लेकिन आप यहाँ पर थक चुके हैं इस पर्सन के साथ, ये क्योंकि इसका जो एक डिफेंसिवनेस है ना, आपको समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या है ये जो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, इसका बिहेवियर इतना 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 एरोगेंट और इतना ईगोइस्टिक क्यों है, ये इस तरीके का आपसे बिहेव क्यों करता है, कोई किसी के साथ इस तरीके का बिहेवियर कैसे कर सकता है। अगर कोई किसी के साथ कनेक्ट होता है, कोई भी फ्रेंडशिप या रिश्ता हो गया, कुछ भी बनाता है, तो वो किसी के साथ इस तरीके से बिहेवियर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आपने इमोशनली इसको काफ़ी ज़्यादा एक नर्चर, इसको संभालने की, इसको समझाने की, इसको बार बार इस सिचुएशन में बने रहने की, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे अटैच नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन से आपकी अटैचमेंट है। ठीक है, लेकिन इसकी डिफेंसिवनेस से आप थक रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है,
ये अपनी मर्जी से कम्युनिकेट करता है। आप आगे से जाके बात करने की कोशिश करेंगे, आपको आप जब आप चाह रहे होंगे, जब आपकी बात नहीं हो सकती, जब ये चाहेगा तब बात हो सकती है आपकी इससे, ठीक है। आप इस वक्त आपके दिल में है, आप इसके लिए फील कर रहे हैं, आपको याद आ रही है, लेकिन आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे इस वक्त, ठीक है। खुद को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए, हम डिवाइन से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए इस सिचुएशन में। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मून इन लिब्रा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होंगे। ये सिचुएशन आपको मिलती है या नहीं मिलती, ये पर्सन आपको मिले या ना मिले, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनके ऊपर फेथ रखें। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको मिलेगा, जो आपको सेटिस्फाई करेगा। नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है, यहाँ इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए शायद नहीं है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है शायद आपके लिए नहीं है। होल्ड योर विजन, यहाँ पे कुछ है, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, आप बहुत इसके बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, डीप एनालाइज करते हैं, इसकी पिक्चर्स देखते हैं, इसके साथ एक इल्यूजन्स में कनेक्ट होते हैं, एक ड्रीमी वे में कनेक्ट होते हैं, ड्रीम्स में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि शायद आपको इस सिचुएशन से फिलहाल इस वक्त तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि ये इस वक्त कंट्रोल नहीं होने वाला, ये इस वक्त आपको समझने नहीं वाला। इसका दिमाग, इसकी सोच, ये इस वक्त कुछ और सोच रहा है, ये आपको नहीं सोच रहा, ये आपको आपकी तरफ आने का नहीं सोच रहा इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये है, अगर आपको ये नहीं भी मिलता, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आप सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। आपको फेथ रखना चाहिए अपने ड्रीम्स पर, और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में आप कंटिन्यू रहें, जैसा होता है बस देखते रहें, ठीक है। इस रीडिंग को ये तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नहीं भूलिएगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।